बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मेरे मोहतरम व मोहतशम सामईन व हादरीन याराने तरीक़त व मसलक आस्ताना आलिया जुगी शरीफ में तशरीफ़ लाए हुए उर्स मुबारक की इस मरकज़ी नशिस्त व रफ़ाना लक ज़िक्र कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हज़रात, मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत क़िबला साहबज़ादा साहब का। आपने आज इस उर्स मुबारक की तकरीब में फ़कीर को मदऊ किया और मैं वादे के मुताबिक हाज़िर खिदमत हुआ। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के आस्थानों को सलामत रखे जिनके ज़रिए से आस्थानों का भरम कायम है, और अल्लाह ताला इनका फैज़ान इसी तरह हमेशा जारी व सारी रखे। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, चंद बातें उसके मुताबिक कहने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात जी वकार, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को बेमिसल हस्ती बनाया है। अल्लाह अपनी ज़ात में बेमिसल है और हुजूर अपनी ज़ात में बेमिसल है। अल्लाह खुद से बेमिसल है और हुजूर को उसने बेमिसल बनाया है। कायनात में नबी अलैहिस्सलाम जैसा होना तो दूर की बात है, नबी अलैहिस्सलाम की सिफ्तों जैसा भी कोई नहीं है। कोई एक सिफ्त भी हुजूर की किसी दूसरे में बोले नहीं है, ना है और ना हो सकती है। बेमिसल ज़ात अल्लाह ने हुजूर को बनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस जो है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस वो ज़ाते अक़दस है कि नबी की टोर जैसी टोर किसी की नहीं है, नबी की आंख जैसी आंख किसी की नहीं, उनकी समाज जैसी समाज किसी की नहीं है। हज़रात जी वकार, उनके रोज़ों जैसे रोज़े नहीं हो सकते सहाबा के जो हुजूर ने सौमे विसाल रखे। पता ना, न सहरी करते थे न इफ्तार करते थे। तो हुजूर की नमाजों जैसी नमाजें किसी की नहीं है, उनकी अदाओं जैसी अदाएं किसी की नहीं है। हर मामले में हुजूर बेमिसल हैं और उन जैसा कोई भी नहीं है। तो जिस तरह हुजूर हर मामले में बेमिसल है ना, आप तरतीब वाइज अगर देखते रहे ना, उनकी विलादत से लेकर दुनिया से ज़ाहिरी विसाल तक आपको हर मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम बेमिसल नजर आएंगे। मैं लाहौर से चला हूं, मुझे यहाँ आने में घंटा लगा या 2 घंटे लग गए। यहाँ मैं पहुंचा और आप भी चले, कई हजरात कोई कहाँ से पहुंचा। उर्स मुबारक में आप हजरात ने सफ़र किया और आप यहाँ पहुंचे, सफ़र करके आप यहाँ आए। हर किसी को अपने सफ़र का अंदाजा है कि वो कितना सफ़र करके आया है। तो जितना सफ़र करके आया उसे इतने घंटों का भी पता है। उस हस्ती का क्या मुकाबला बंदा कर सकता है जो लामकान से होके आ जाए और सेकंड भी पूरा ना हो? क्या उसका मुकाबला कोई कर सकता है? हर एतबार से हुजूर बेमिसल है और किसी शान से भी कोई नहीं मिल सकता उनकी। अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता किया। वो आंख ये रखते हैं कि खड़े जमीन पर हों तो अर्श के फरिश्तों को देखते हैं। ये बात इतनी हल्की आवाज में कहने वाली नहीं है, सुभान अल्लाह।
ये बात मैंने कोई कही है, आप सुने इसको। मैंने क्या कहा कि वो जमीन पर खड़े हों तो कुरान कहता है वतरल मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श। महबूब तुम उन फरिश्तों को देख रहे हो जो अर्श के पास मौजूद है। ये जमीन पर खड़े होकर उनके देखने का मकाम है। वो जन्नत में हो और बिलाल चल रहे हो जमीन पर, तो वो कहते हैं समय तो दफाना अलैक, मैंने तेरे कदमों की आवाज सुनी है अपने आगे आगे फिल जन्ना, जन्नत में। यानी उनका सुनना ये है कि जन्नत में रहकर जमीन की सुन लेते हैं, उनका देखना ये है जमीन पर रहकर आसमानों को देख लेते हैं, अर्श को देख लेते हैं, अर्श के फरिश्तों को देख लेते हैं। ये नबी की बेमिसल जात है। तो जब हर मामले में नबी अलैहिस्सलाम बेमिसल हैं, उनकी नमाजें 6 हैं, हमारी 5 हैं, उनकी शादियां 11 हैं, हमारे निकाह 4 से ज्यादा की हमें इजाजत नहीं है, वो रोजे रखें तो सैर अफ्तार भी ना करें, हम भूखे मर जाएं और एक दिन के बाद दूसरा रोजा हमसे न रखा जाए, हैं? हर मामले में जब वो बेमिसल हैं, हर मामले में बेमिसल हैं, तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है बाकी हर मामले में मिसल बेमिसल हो और मौत में हमारी तरह हो? भाई सोचने वाली बात है। जिन्हां दी रोटी अलग, जिन्हां दा पानी अलग, जिन्हां दा टुरना अलग, जिन्हां दा उठना अलग, जिन्हां दा बहना अलग, जिन्हां दा वेखना अलग, जिन्हां दा सुनना अलग, जिन्हां दा निकाह अलग है, जिन्हां दी नमाज अलग, अलग तो मुराद अलग शान। तो सोचें यार हर मामले में तुम मुनफरिद हैं, तो फिर मत नहीं मारी गई मौलवी दी, कमाल नहीं हो गई तेरे वाली। उंज हर मामले च अलग ने, जदों मौत की गल आंदी है जांदे जिवें सारियां दी इवें हुजूर दी है, वो चलिया होर किहड़ी शै साडी वर्गी उन्हां दी। जिस तरह हर मामले में बेमिसल है ना, सरकार का विसाल भी बेमिसल है। मैं एक आसान सा जुमला कह दूं आपको समझाने के लिए, ना उनका आना हमारे आने की तरह है, ना उनका जाना हमारे जाने की तरह है। मैं इतनी हल्की आवाज में नहीं चाहूंगा कि आप मुझे दाद दें, मैं आपसे थोड़ा जोर भी लगवाना चाहूंगा और जोर से मैं कहलवाना चाहूंगा कि आप कहें सुभान अल्लाह। हजरात जी वकार मैं जुमला फिर कहता हूं और आपसे फिर दाद लेना चाहूंगा, ना हुजूर का आना हमारे आने की तरह है, ना हुजूर का जाना हमारे जाने की तरह है। उनका आना भी बेमिसाल है, उनका जाना भी बेमिसाल है। हुजूर ने इरशाद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा विसाल भी तुम्हारे लिए खैर है। कौन है जो अपने विसाल को भी खैर कहे सिवाय मुस्तफा के? ऐसा दर्जा भला और किसका है सिवाय हुजूर के? तो अब जिस तरह हर मामले में हुजूर बेमिसल हैं, इस तरह हुजूर का जाहिरी विसाल भी बिल्कुल बेमिसल है। अब वो क्या है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हज़रात जी वकार, हम चूंकि अहले सुन्नत हैं और हम मज़ारात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उर्स से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लिहाजा हमारा अकीदा ये है कि हुजूर कल भी जिंदा थे, हुजूर आज भी जिंदा, हम इस अकीदे के मालिक हैं। लेकिन मौलवी मिंबर पर बैठता है, कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर वो जब उसकी तशरीह करता है तो कुरान ही है, लेकिन उसकी तशरीह अपनी मनमानी करता है। और उसकी तशरीह में अल्फाज क्या होते हैं? वो कहता है देखे ना जी, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जब हर नफ्स ने चखना है और हर नफ्स ने चखा है तो हुजूर भी नफ्स है कि नहीं, हुजूर भी जान है कि नहीं? जब हर जान ने चखना है तो हुजूर भी जान है, जब हुजूर भी जान है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बंदा कहे कि जी हुजूर जिंदा है? भाई बाकी सब ने चखा है तो हुजूर ने भी चखा है, तो जब बाकियों पर मौत वारिद हुई है, हुजूर ने चखा, हुजूर पर भी वारिद हुई, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि हुजूर जिंदा है? अच्छा, अब ये बात जब बंदा मिंबर पर बैठकर करता है और मिंबर पर बैठकर मौलवी कुरान पढ़ता है और सामने आम लोग जब बैठे होते हैं तो फिर कुरान चूंकि अपना असर तो रखता है, कुरान का एक अपना असर तो है ना। तो बाकी बात तो बात की है कि पढ़ने वाला केड़ा है, अपना या पराया है, ये तो बात की है ना। भाई कुरान का एक अपना असर तो है ना। अब सामने हर बंदा पक्का सुन्नी नहीं बैठा होता,
सामने कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें अंदर खैर है, नमाज कितने भी पढ़नी हो जाती है, ऐसे भी तो बैठे होते हैं ना सामने। अब वो जुम्मा भी ऐसी जगह जाके पढ़ते हैं भाई खैर है, हालांकि यहां मसला खैर वाला नहीं है, यहां मसला खैर वाला, आवाज आए, यहां मसला खैर वाला बहु, इथे ते मसला वैर वाला है, इथे खैर नहीं, इथे वैर रख, इथे खैर रखेगा तो औखा होएगा, इथे नहीं होएगा तो अशरज होएगा, इथे ते रख वैर। प्यो का मसला होवे खैर है, भाई दा होवे खैर है, चाचे मामे ताए दा होवे खैर है, कारोबार दा होवे खैर है, मोहल्लेदारी दा होवे, ਤੁਹਾਡੀ आवाज सही नहीं आ रही जिवें आनी चाहिए, मुड़ मुडो मोहल्लेदारी दा मसला होए, चाचे मामे ताए दा होए, गड्डी दा मसला हो जाए खैर है, कारोबार दा मसला होए खैर है, लेकिन जिथे गल नबी दी आ जाए ना उथे खैर कह के नहीं छड़ना, उथे सामने आले नु आना जे इथे तू काम ठीक ना कीता फिर खैर नहीं, फिर तेरे नाल साडा हाँ इथे होना चाहिए। हालांकि ऐसे होते हैं ना मजमे में, खैर है जी कोई नहीं, तो अब जब उनके सामने आयत पढ़ी जाए कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और फिर ये कहा जाए जी हर जान ने चखना है, हुजूर ने भी चखा, हुजूर का भी विशाल हो गया, तो फिर बंदा कहेगा, सामने वाला कहेगा हाँ यार गल तो ठीक है, कुरान कह रहा है, जो कुरान कह रहे हैं तो कुरान भी मननी चाहिए ना, ये तो असि अपने को रट लाई बैठे हैं हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है, तो ये तो मतलब है कुरान कह रहे हैं तो फिर ठीक है, गल खत्म हो गई, यहां से बात खराब होती, लेकिन हमारी बात यहां से शुरू होती है, आम आदमी की खराब हो जाएगी, वो सुन के कहेगा जी हुजूर जिंदा नहीं है। हम यहां से शुरू करेंगे, हम कहेंगे हमने कब कहा कि नहीं चखना, हम कब कहते हैं कि नहीं चखना, और हमने कब कहा कि नहीं चखा, इससे तो हमारा इख्तिलाफ है ही नहीं कि जायका चखा है कि नहीं, हमने कब कहा नहीं चखा। मैं तो मैं रहा, नाथख्वां तो नाथख्वां रहा, नकीब तो नकीब रहा, खतीब तो खतीब रहा, पीर तो पीर रहा। मैं चैलेंज देता हूं किसी हमारे आम सुन्नी से पूछना जरा भाई कुरान दी इस आयत से बदौलत 10 हुजूर ने चखिया कि नहीं, अगर वो भी इनकार कर जाए तो बात करना, इससे तो इख्तिलाफ ही नहीं है कि हुजूर ने चखा या नहीं चखा, इससे तो इख्तिलाफ है ही नहीं कि भाई ये जायका हुजूर ने नहीं चखा या चखा, इस पर तो बात ही नहीं, कलाम ही नहीं है। और चखा सबने चखना है, साहबा ने भी चखा, हुजूर ने भी चखा। मसला ये नहीं है कि चखा या नहीं चखा, मसला ये है कि चखने के बाद क्या हुआ। भाई आयत तो सिर्फ चखने तक की है ना, आयत क्या है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका बोलो चखना है, तो चख लिया तो आयत पूरी हो गई कि नहीं, बोलो। लेकिन कदी इस तो बाद भी दसिया कि की होया, बाजी गल तो बाद शुरू होती है ना, मसला तो उसके बाद शुरू हो रहा है, यहां तक तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं। और भाई बात तो इसके बाद की है, ये बताओ बाकियों ने चखा तो क्या हुआ और हुजूर ने चखा तो क्या हुआ। ये है असल मसला कि बाकियों ने चखा तो क्या हुआ, या बाकी चखते हैं तो क्या होता है, और हुजूर चखते हैं तो क्या होता है। ये है असल बात। अब मैं उसका एक मुख्तसर जुमला कहकर फिर आगे बढ़ जाता हूं। बाकी चखते हैं तो मौत का तसल्लुत उन पर हो जाता है, मौत वारिद होती है, फिर वारिद होने के बाद मौत का तसल्लुत हो जाता है। हुजूर ने चखा, मौत आई जरूर, पर मौत का तसल्लुत नहीं हुआ। चखने के एतबार से वादा पूरा हुआ कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, लेकिन तसल्लुत मौत का जैसे सब पर होता है, हुजूर पर ऐसे तसल्लुत नहीं हुआ। और जैसे ही रूह अक़दस आपके जिस्म में जैसे ही वादे के मुताबिक ये मौत का जायका चखा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे आम लोगों के साथ हालात होते हैं
नबी अलैहिस्सलाम का मामला वैसा न रहा। क्यों? इसलिए कि हर मामले में हुजूर हमसे बिल्कुल मुनफरिद हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल मुनफरिद, तो उनका विसाल भी बिल्कुल मुनफरिद। आम आदमी पर मौत वारिद हुई, उसका तसल्लुत हो गया और बस सारी जिंदगी के उसके मामलात खत्म हो गए। लेकिन हुजूर पर मौत का ऐसा तसल्लुत नहीं हुआ। और यह मैं आपको बितफसील अर्ज करता हूं, और उसमें फिर मेरे मसले की भी वजाहत हो जाएगी, मेरे अकीदे की भी वजाहत हो जाएगी, और मेरा मौजू जो है वो भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम पर जब मौत आई और उसका तसल्लुत होने लगा तो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत वो वादा तो पूरा हुआ, लेकिन क्या वो तसल्लुत भी हुआ? उस अंदाज से सब पर मौत आई जिस तरह हुजूर पर भी उसी तरह आई या नहीं? ये है अहम तरीन सवाल। इसका मैंने आप हज़रात को जवाब देना, और यही मैं जब जवाब दूंगा तो मेरा टाइम भी पूरा हो चुका होगा और मेरी गुफ्तगू भी इख्तिताम की तरफ जा चुकी होगी। हज़रात जी वकार, अब सबसे पहले तो ये जाने के जब रूह निकलती है तो रूह निकालने के लिए आता कौन है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले ये भी जाने के जब हजरत इज़राइल आते हैं, आकर रूह निकालते हैं, और रूह निकाल के जब ले जाते हैं तो क्या रूह निकाल कर ले जाते वक्त वो किसी से पूछते हैं कि कट लवा के नहीं? बोलो, कभी ऐसा हुआ कि हजरत इज़राइल ने आकर पूछा हो जी मैं रूह कड्डन आया है? कभी ऐसा हुआ? नहीं। आते हैं, रूह निकालते हैं, चले जाते हैं। क्यों? औरों का मामला और है, नबी का मामला और है। औरों का मामला, बोलो भाई, औरों का मामला और मेरे हुजूर का मामला और है। मैं हजरत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी मुफस्सल हदीस यहाँ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि औरों के पास हजरत इज़राइल आते हैं और तरह, हुजूर के पास हजरत इज़राइल आए और तरह। औरों के पास आना और है, हुजूर के पास आना और है। हजरत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। एन वो वक्त है जो वक्त रुखसत कहलाता है, दुनिया से जाने का वक्त जिसको आप कहते हैं, दुनिया से जाने का वक्त है, नज़ा का आलम जिसको आप कहते हैं, वो वक्त है। दरवाजे पर एन ऐसे वक्त में जब हुजूर के दुनिया से ज़ाहिदन तशरीफ ले जाने का वक्त है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी हैं। अब जरा जुमले सुनिए, इमाम तबरानी लिखते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत आयशा तुल फातिमा था, फातिमा, हजरत आयशा हजरत फातिमा को मुखातिब करती हैं कि फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आने वाले कौन है? मनिल बाप, कौन है दरवाजे पर? अब जब पूछा जाता है कौन है तो आने वाला कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर सलाम हो, ऐ घर वालों तुम पर सलाम हो, ऐ उस जगह रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं, तुम पर सलाम हो। कुछ सुना है आपने मैंने क्या कहा? कुछ सुना आपने? फरिश्ता क्या कह रहा है? आने वाला क्या कह रहा है? ऐ उस जगह रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने नहीं सुना, वरना मुझे कहना आना पड़ता। फिर मैं कहता हूं, आने वाला कहता है उस जगह रहने वालों तुम्हें सलाम हो जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। ये बात आने वाला कर रहा है। ऐ नबी के घर वालों तुम्हें सलाम हो, ऐ उस जगह रहने वालों जहां फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं, तुम्हें सलाम हो। अदखुलो, मैं अंदर आ जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं। अब सवाल हुआ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ऐ आने वाले, आज
आजरकल्लाहु फी ममशाक, तो पता नहीं किधर से आया है चल के, आजरकल्लाह, अल्लाह तेरे आने में बरकत दे, अल्लाह तुझे आने का अजर अता करे। तो बड़ी दूर से चल के आया है, बड़ा सफर करके आया होगा, अल्लाह तेरे आने में बरकत दे। लेकिन सुन, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ऐसी नहीं है कि तुझे हुजूर से मिलने की इजाजत दी जाए, लिहाजा अंदर आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटे ये बाद में बांट देना जी, नहीं फिर भी बाद में बांट देना। भाई देखो, मेरी तकरीर का ये पहला नारा था, हजरत ने नारा लगाया, आप सब ने जवाब दिया, और पहले नारे में आप हजरात की आवाज इतनी थोड़ी थी, आखिरी नारे में पता नहीं क्या होगा, पता लगे कि आपने नारा लगाया है, और पता लगे कि उससे पाक की आखिरी नशिस्त है, और पता लगे कि मजमा जो है वो जम के बैठा हुआ है। नारे तकबीर, सियाने कहते हैं हाथ ऊपर जाए तो आवाज भी ऊपर जाती है, आप जरा प्रैक्टिकल करें, हो सकता फर्क पड़ जाए। नारे तकबीर, पड़ा है, फर्क पड़ा, वाकई पड़ा। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, सलामत रहो, ताजदारे खत्म नबूवत। समझ में आई बात? आप ला दो, ला दो। भाई भाई बोलो सुभान अल्लाह। आने वाला आता है और आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, और एक जगह आया कि अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत मोहम्मद, है मोहम्मद के घर वालों तुम्हें सलाम हो। और फिर आने वाले ने कहा कि है उस जगह रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं, तुम्हें सलाम हो। बरकत वाली जगह वालों, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो आपने दुआ दी, फरमाया अल्लाह तेरे आने में बरकत दे हजरत फातिमा ज़हरा ने, लेकिन इजाजत नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ऐसी नहीं है कि आने की इजाजत दी जाए। अब यहां कुरान की आयत पढ़ना चाहूंगा और फिर आपको मसला खुद समझ में आ जाएगा, जो मैंने शुरू में कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर मामले में बेमिसल हैं। कुरान कहता है हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, पीर हो, कलंदर हो, दुर्वेश हो, वली हो, आप हो, मैं हूं, ताजिर हो, इमाम हो, मुअज्जिन हो, खादिम हो, सियासतदान हो, वजीर हो, MP हो, MNA हो, वजीर आजम हो, सदर हो, दुनिया के किसी खित्ते का कोई फर्द हो, कुरान कहता है लन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। कुरान कहता हम किसी जान को मौखर नहीं करते, एक सेकंड के लिए भी मौखर नहीं करते, इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी मौत आ जाती है। कुरान क्या कहता है? एक लम्हे के लिए, एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी मौखर है, बोलो आवाज आए, बोलो, नहीं करते। हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई हो, कुरान कहता है एक सेकंड के लिए भी उसकी मौत मुअख्खर नहीं होती। अब जरा यहां देखना क्या हो रहा है, अब जरा यहां सोचना क्या हो रहा है, और फिर फैसला करना कि भला नबी अलैहिस्सलाम की मिसल भी कोई हो सकता है। आने वाला कहता जी मैं आ जाऊं, जवाब आया नहीं आ सकता, खामोशी हो गई, सुकूत हो गया, बात रुक गई। चंद सेकंड या चंद मिनट गुजरे, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, ठक 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 ठक। हजरत आयशा फरमाती है कालत आयशा तुल फातिमा था, हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा फातिमा अजीब जवाब दो, आने वाला कौन है पूछो और जवाब दो। हजरत फातिमा फरमाती है मनिल बाब,
आने वाले तू कौन है? आने वाला फिर वही कहता है, ऐ मोहम्मद के घर वालों तुम्हें सलाम हो, ऐ फरिश्तों की जगह नाजिल होने वालों तुम्हें सलाम हो। मैं अंदर आ जाऊं? अदखुलो, मैं अंदर आ जाऊं? हजरत फातिमा तो ज़हरा फिर जवाब देती हैं, आजरकल्लाहु फी ममशाक, आने वाले अल्लाह तेरे आने में बरकत दे, तू पता नहीं कहां से चल के आया है, लेकिन इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, हुजूर की तबीयत इस वक्त ऐसी नहीं है कि तुझे अंदर आने की इजाजत दी जाए, लिहाजा इजाजत नहीं है। दोबारा खामोशी हो गई। चंद लम्हे गुजरे, चंद सेकंड गुजरे। कुरान भी साथ साथ ज़हन में रखो कि अल्लाह कहता मौखर भी नहीं करते किसी की मौत को, और इधर ये भी ज़हन में रखो कि दूसरी दफा इजाजत लेने वाला लेता है और इजाजत नहीं मिल रही। कुछ लम्हात गुजरे, तीसरी मर्तबा फिर दस्तक देने वाला दस्तक देता है, और दस्तक देकर हजरत आयशा फिर कहती हैं, फातिमा अजिब, जवाब दो, आने वाला कौन है? आप फिर पूछती हैं कौन? आने वाला फिर वही बातें दोहराता है, तीनों बातें वही करता है। जब फिर आने वाला वो कहता है तो हजरत फातिमा जलाल में आ जाती है। हजरत फातिमा को थोड़ा जलाल आता है। उसने फिर कहा मैं आ जाऊं? हजरत फातिमा कहती है तेनू आखिया नहीं आना, तेनू आखिया नहीं आना, तेनू क्या जी नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत इस वक्त इंज नहीं कि तेनू आने की इजाजत दी जाए। फिर घड़ी घड़ी पूछना मैं आ जावा, मैं आ जावा। जब ये मामला हुआ ना तो हुजूर मामला भांप गए। हुजूर से ज्यादा कौन जानता है मामले को? है हुजूर से ज्यादा मामला फामी किसको आती है भला? सरकार मामला भांप गए। जुग्गी शरीफ में आने वालों, नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि गल विच हो रहे, नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि गल विच हो रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, फातिमा अतदरीन मनिल बाब, फातिमा जानती हो दरवाजे पर है कौन? फातिमा जानती हो ये पूछ कौन रहा है? फातिमा जानती हो ये आने वाला है कौन? जानती हो ये सवाल करने वाला है कौन? फातिमा ये जिस दरवाजे पर जाता है पूछता नहीं कि मैं आ जाऊं, ये जाने वाला, ये आने वाला जिस दरवाजे पर भी गया इसने कभी सवाल नहीं किया कि मैं आ जाऊं। ये जहां जाता बगैर पूछे ही दाखिल हो जाता है, इसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। ये तो आता है, ये तो बस्तियां वीरान कर देता है, ये तो बच्चों को यतीम कर देता है, मुतिमुल औलाद, ये तो बच्चों को यतीम कर देता है, ये तो औरतों को बेवा कर देता है, ये तो बस्तियां वीरान कर देता है, ये तो कब्रिस्तान आबाद करता है। फातिमा जानती हो आने वाला है कौन? ये जिस दरवाजे पर भी गया इसने कभी पूछा नहीं कि मैं अंदर आ जाऊं। फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है, इजराइल भी इजाजत लेकर आ रहा है। आमीन। जज़ाकल्लाह। सुने फातिमा ये तेरा दरवाजा है। नहीं गल बनी, नहीं तुसी समझे ही नहीं हले ताईं। अल्लाह दे बंदियों इत्थे हाथ रख के आखो सुभान अल्लाह। और सुनो तो सही मैंने क्या कहा। इमाम तबरानी लिखते हैं हुजूर ने फरमाया फातिमा ये तेरा दरवाजा है। बरेली का ताजदार, इश्क का मुफ्ती हुजूर सैयदी और सनदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह आला हज़रत चुप ना रह सके। इश्क का मुफ्ती बोला, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, ओ लानतुल्लाह अलैकुम
दुश्मनान अहले बैत लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान अहले बैत बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत इनके घर